गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आर्टिस्ट विजय और आज हम लेके आ चुके हैं मिनाटो नामिकाजे को, जो कि नारुतो सीरीज से होने वाला है। नाउ स्टार्ट द स्केच। Lights, camera, action. स्टार्ट द स्केच। सबसे पहले हम इसके हेयर्स को सेट करेंगे। अभी आप हेयर्स के और देखिए, मैं माइक के थोड़ा नज़दीक आ गया हूँ। अगर आपको इसमें कोई भी दिक्कत हो तो बताना। सबसे पहले हम इसके हेयर्स के एजेस को डार्क करेंगे और फिर धीरे धीरे नीचे की तरफ आते आते अंदर की तरफ इसको लाइट कर लेंगे। ऐसे ही सब में करेंगे। पहले डार्कनेस को रखेंगे एजेस के ऊपर, फिर हम इसकी लाइटनेस की ओर बढ़ेंगे। शेडिंग में लाइटनेस और डार्कनेस का ही खेल होता है। अगर हम जहाँ पर लाइट शेडिंग करनी है वहाँ पर डार्क कर देंगे और जहाँ पर डार्क करनी है वहाँ पर लाइट कर देंगे तो स्केच अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए शेडिंग भी मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट रोल है शेडिंग का स्केचिंग में। I repeat my line that if you want to see your favorite anime character by me, then please comment me. I will try to make that sketch of that character which you can tell to me. अगर आप कोई भी अपना फेवरेट मनपसंद एनिमे कैरेक्टर को बनवाना चाहते हैं, उसके स्केच वर्ष मेरे द्वारा देखना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट करिएगा। और अगर आपको शेडिंग के रिलेटेड कोई टिप्स लेनी हो या पूछनी हो, बतानी हो तो प्लीज़ शेयर दिस टिप्स, क्योंकि मुझे ज़्यादा शेडिंग के बारे में कुछ पता नहीं है। तो आप ही हैं जो भी मुझे शेडिंग के बारे में कुछ बता सकते हैं। इसलिए अगर आपको कुछ भी शेडिंग से रिलेटेड पता हो तो प्लीज़ जस्ट टेल मी। मैं आपको मिनाटो नामिकाजे के बारे में बताता हूँ। सबसे पहले मिनाटो नामिकाजे हमारे नारुतो सीरीज़ में मेन कैरेक्टर के फादर हैं। इन्होंने मेन कैरेक्टर के फादर का रोल निभाया है। और हमारी सीरीज़ में जैसा कि आपने देखा होगा, मिनाटो नामिकाजे लीफ विलेज के फोर्थ हो गए हैं, जिन्होंने अपने विलेज को और अपने बच्चे की जान बचाने के लिए अपने जान लगा दी और 9 टेल से लड़ते लड़ते मारे गए। और मिनाटो नामिकाजे ने 9 टेल्स की पावर नारुतो के अंदर ट्रांसपोर्ट कर दी थी, ताकि नारुतो आने वाले समय में उसके ऊपर उसको मास्टर कर ले, मतलब कि उस पावर को अचीव कर ले। और ऐसा हुआ भी सीरीज से रिलेटेड। और मिनाटो नामिकाजे जिराया के स्टूडेंट थे। जिराया लेजेंडरी सनिन में से एक। और मिनाटो नामिकाजे ने राइजिंग फ्लाइंग जुत्सु का आविष्कार किया, टेलीपोर्टेशन का आविष्कार किया, और तो इन्होंने राशिंगन का भी आविष्कार किया, जिसे नारुतो ने आगे चलकर रासेन सूरिगन का नाम उसको डेवलप करके अपग्रेड करके उसको रासेन सूरिगन का नाम दिया।
जो कि हमें दिखाते हैं कि सबसे पहली बार वो उसका कम्प्लीटली यूज़ पेन की फाइट में करता है, पेन के साथ फाइट करते टाइम हमें दिखाया गया है इसे रासेन सुरीगन नाम से, विंड स्टाइल रासेन सुरीगन। और ज़्यादा कुछ डिटेलिंग है नहीं मिनाटो नामिकाज़े के बारे में सीरीज़ में, इसलिए मैं आपको ज़्यादा कुछ नहीं बता पाऊँगा, क्योंकि बस इतना ही है कि स्टार्टिंग में हमको कुछ एपिसोड 1-2 एपिसोड में दिखाया गया था, नहीं मिनाटो नामिकाज़े के बारे में तो कुछ ज़्यादा पता ही नहीं था। और बात आती है नारुतो की, तो स्टार्टिंग में नारुतो ही स्टार्ट हो, नारुतो की स्टोरी से रिलेटेड स्टार्ट हुई थी गाने। और फिर मिनाटो नामिकाज़े आया था एक बार जब 4th ग्रेड निंजा वॉर चल रही तब सीरीज़ में रीएनिमेशन जुत्सु से, और रीएनिमेशन जुत्सु से तब आया तब मिनाटो इतना पावरफुल नहीं था, क्योंकि गॉड की शक्तियों जैसे भी वहाँ पर थे तब, जैसे कि 10 टेल्स का जिनचुरुगी बना था ओबिटो, तब वो कुछ नहीं कर पाया था वहाँ पर। और तब जैसे वैसे उसने कुछ डैमेज तो दिया था उसको, और जब 10 टेल्स का जिनचुरुगी बना था मातारा उचिहा तब, क्योंकि ये इनकी 10 टेल्स होने के कारण ये मोस्ट पावरफुल थे उस टाइम, इसलिए अपना मिनाटो नामिकाज़े उस टाइम कुछ कर नहीं पाया। और तो इसके बारे में कुछ है नहीं ज़्यादा। हाँ, इसकी एक मूवी भी है, मूवी में भी आया है मिनाटो नामिकाज़े। वो मूवी है जिसमें नारुतो पीछे वाले टाइम में चला जाता है, जब मिनाटो नामिकाज़े होकागे नहीं बना था तब उस टाइम में चला जाता, पता नहीं कैसे, मैंने वो मूवी देखी नहीं है, मैं बता रहा हूँ, मैंने स्टार्टिंग के कुछ टाइम का देखा था मैंने, इसलिए बस बात यह है कि ये मेन कैरेक्टर रेडेड था और पावरफुल था, और इसकी स्पीड थी ना, इसकी स्पेशलिटी थी स्पीड, क्योंकि जिसने फ्लाइंग राइजिंग जुत्सु इन्वेंट किया था उससे ये टेलीपोर्ट हो सकता था, इस कारण से उसकी स्पीड हुई ज़्यादा। और एक राशिगान, ये दो इसके बड़े इन्वेंट थे। अब इसको थोड़ा ब्लेंड करते हैं, एजेस को ब्लेंडिंग टूल से करेंगे ताकि थोड़ा डार्क दिखे, और फिर आएंगे अंदर की तरफ। और इसकी एजेस ये कंप्लीट हो गई हैं, तो आप ये मत सोचिएगा कि एजेस कंप्लीट हो गई तो इस ब्लेंडिंग टूल का हेयर्स में अभी काम खत्म हो गया।
अभी और काम बाकी है अभी इसके हेयर्स में। सबसे पहले हम इरेजर को थोड़ा इरेज करेंगे। ताकि बीच में ग्लो दिखे। अभी थोड़ी डार्कनेस डालते हैं ताकि ये ग्लो अच्छे से लगे। कुछ बोलने को है नहीं यार। अभी ये माने कि इसके हेयर्स की शेडिंग कंप्लीट हो रही है। तब तक आप अगर ये वीडियो देखेंगे तो इसकी रेटिंग ज़रूर देना स्केच की। मैं लगभग वीडियो में यही कहता हूँ कि ताकि मेरी स्किल इम्प्रूव हो। और अगर आपको कोई ऐसी को पता है, ऐसे को जानते हो कि जो शेडिंग वगैरह अच्छे से जानता है, तो प्लीज़ मुझे उससे कांटेक्ट करवाइए, इंस्टा, फेसबुक, यूट्यूब, कहाँ से भी, ताकि मैं भी अपने स्किल्स को सुधार पाऊँ। अगर आप इतनी सी भी मदद कर सकें मेरी तो आपको बहुत भला हुआ। ये लीजिए दोस्तों, मिनटों के हेयर्स की शेडिंग हो चुकी है। अभी हम चलते हैं इसके हेडबैंड की तरफ। हेडबैंड को बनाते हैं अब।
अभी हेडबैंड के हेयर को अंदर के हिस्से छेड़ देते हैं। एंड नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स हिज फेस, या फिर पहले इसके कॉलर को कर लेते हैं इस साइड का करके, फिर इसको फेस को कंप्लीट करेंगे और फिर इस साइड आ जाएंगे। इसमें है तो नहीं क्योंकि कॉलर ये वाइट कलर की है इसकी, इसमें हल्का सा शेड दिखाना पड़ेगा। अभी तो मैं इसके पूरे कॉलर को कॉर्नर तक सेट कर रहा हूँ, फिर मैं इसको इरेज कर दूँगा। ये स्केच में इसके बैकग्राउंड के बारे में और सोचना है मेरे को, क्योंकि बैकग्राउंड नहीं बनाता हूँ मैं, ओनली फेस तक ही रह जाता हूँ। अगर बैकग्राउंड भी और यूज़ में लो ना मैं तो थोड़ा स्केच अच्छा लगे, और इसलिए मुझे बैकग्राउंड के बारे में कुछ ज़्यादा पता है नहीं। एंड नाउ वी आर, I repeat that line, if you want to see your favorite anime character sketch by me, then please tell me. I will try to draw that character which you touch to me. अभी इसके मैंने कॉर्नर टू कॉर्नर बना दिए हैं, अब इसके कॉर्नर को इरेज कर देते हैं। अभी अगर आपको बैकग्राउंड बनाने के बारे में कुछ पता है तो बताइए, क्योंकि बिना बैकग्राउंड के पेंटिंग बढ़िया नहीं लगती है। ये तो आपको भी पता ही होगा, बिना बैकग्राउंड के क्या पेंटिंग अच्छी लगती है। बैकग्राउंड भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अभी दोस्तों गर्मी भी आ गई है, एसी कूलिंग का टाइम आ गया है, तो आप पहले ही अरेंज कर लेना, क्योंकि बाद में आप वो ना हो, परेशान ना हो, ये पहले ही अरेंज कर लेना।
face is completely too easy. And now we are moving towards his neck. And इसके बाद इसके क्लोज के ऊपर जो कि नीचे हैं, और फिर ये स्केच हो जाएगा कंप्लीट। इसके बॉडी पार्ट में इसके नेक और इसके क्लोज दो ही चीज़ होती है। एंड इसकी नेक भी कंप्लीट हो गई है, ये मान के चलिए। एंड नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स एंड इसकी थोड़ी सी राइट साइड बच गई है बस, फिर ये स्केच कंप्लीट हो जाएगा। और हम भी वीडियो वाइंड करेंगे क्योंकि फिर इसकी एडिटिंग भी करेंगे थोड़ी थोड़ी।
तो ये लीजिए दोस्तों, इसका स्केच बन गया है। अभी इसका बैकग्राउंड तो मैंने बनाया नहीं है, लेकिन इसका स्केच बन के तैयार हो चुका है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर कमिंग माई वीडियो। ओके बाय।